एक बार आ जाइए मैडम, आप भी आ जाइए जी। थाने में रुपया बार और आ देके जाएंगे। थाने में रुपया देके पुलिस को दे दिया जाता है, दरोगा इधर उधर टहलाता है। कहलाता है। हाँ। कहना चाहूंगा कि ऐसे मामलों पे और थाना SHO आपको भी कह रहा हूं, कान खोल लीजिए, कान में तेल डाल लीजिए। शायद आपको बहरे कान सुन नहीं रहे होंगे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आंखों से पट्टी हटाइए और ऐसे मामलों पे एक्टिव हो जाइए, ऑन ड्यूटी हो जाइए। लखनऊ से सटा हुआ है रायबरेली, उत्तर प्रदेश का ही मामला है योगी जी। आप यहां के मुखिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मान्यवर। आप तो सर्वोपरि हैं, आप तो भगवान है हम लोगों के लिए। बहुत से मामलों में लोगों की जानें चली गई, हुजूर क्यों नहीं इस तरह के मामलों पे कार्रवाई होती है? क्यों नहीं इस तरह के मामलों पे एक बहुत बड़ा कानून बनता है? मैं सरकार से भी पूछ रहा हूं, सरकार से भी पूछने की कोशिश कर। जहां भी देखा गया ज्यादातर राजस्व विभाग की लापरवाही देखी गई है हुजूर। सस्पेंड कर देने से, निलंबित कर देने से और उनको नौकरी से हटा देने से किसी का जान वापस नहीं आ जाएगा। अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारियों की वजह से गरीब और कमजोर लोगों के साथ न्याय भी होता है, न्याय हुआ भी है। लेकिन कांड हुआ है तो ऐसे गंदे लोगों की वजह से हुआ है। देवरिया कांड आपने देखा होगा, दिल दहला दिया था। एक घर में ब्राह्मण परिवार की हत्या कर दी गई थी, ठीक उसी के विपक्ष में यादव परिवार की भी हत्या की गई थी। आपने जौनपुर कांड देखा होगा, किस तरह से अनुराग का गला रेत दिया जाता है। आपने बहराइच कांड देखा होगा, वहां पे किस तरह से धराधार हथियार से गोलियां चल जाती है। आपने बहुत से मामले को देखा होगा, आपको दिखाएंगे। अभी कॉल लगाएंगे, अभी कॉल लगाइए तुरंत, अभी कॉल लगाया जाएगा। उनसे हम बात करेंगे कि कैसा देश का कानून है। कानून तो बहुत अच्छा है, कानून की मैं सम्मान करता हूं, कानून का हमेशा सम्मान करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, कुछ ऐसे चोर लोग हैं, कुछ ऐसे लुच्चे लोग हैं, लफंगे लोग हैं, कुछ गंदे लोग भी हैं सिस्टम में बैठे हुए। सिस्टम में गंदे लोगों की वजह से हत्याएं होती है, मर्डर होती है, आए दिन गोलियां चलती हैं। और जो ईमानदार अधिकारी होते हैं, बहुत से अच्छे ईमानदार अधिकारी भी आते हैं। अच्छा, ऐसा योगी सरकार कहती है, तो इस मामले पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? अच्छा, कभी योगी जी से मिली हैं आप? लखनऊ से ही हैं तो पास में। कार्यकर्ता लोग मिले हैं, योगी नहीं मिले हैं। हाँ, हमेशा देखो, कहते भी हैं, हमेशा कहते हैं, हमेशा उजाल लेके चलते हैं। चलते भी हैं। पहले भी कुछ कर रखा है क्या? क्या कर रखा है? एक यादव को मार दिया जानते। यादव को जान से मार? हाँ, जानते मार दिया। अब इस साल भर छूटा है जेल से। जेल के सलाख। भैया योगी सरकार में डर जाओ। योगी सरकार लगातार निशाने पे ली है, कहती है कि अमराज के पास भेज दूंगा। अगर गरीबों को सताया, गरीबों को परेशान किया तो फिर बचोगे नहीं। साथियों नमस्कार, मैं एक बार फिर से आ चुका हूं और इस मामले पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यही वो मंदिर है और यही मंदिर पे बच्ची जा रही होती है। बच्ची का कहना है, बच्ची बताती है कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है और इसी गांव का एक व्यक्ति है जो दबंग किस्म का व्यक्ति है, उसके ऊपर 307 लगा हुआ है। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। दबंग प्रवृत्ति का है और लोग बता रहे हैं कि धमकी लगातार देता रहता है। अब बेटा, पहले दिन जो बताती हैं आप कि आपके साथ कपड़े उतारना या फिर छेड़छाड़ करना, उसके बाद कभी मारने पीटने की बात भी होती है क्या? नहीं नहीं, आपको कभी घर पे आपके, जैसे आपके पापा कह रहे हैं, अभी ऐसे बात हो रही थी तो पापा बता रहे थे। चलिए हम पापा से बात करने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। चाचा, आप अपना गांव का नाम बता दीजिए। और जी, हिंदूपुर पाहो, थाना कौन सा है? खीरों, जिला रायबरेली। चाचा, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि अभी ऑफ कैमरे बात हो रही थी, तो आप लोग बता रहे थे कि दबंग आदमी है, मारने पीटने की बात। हाँ जी, दबंग आदमी है, हर समय पर मारने की कोशिश करते हैं। हमारे परिवार की जो है खतरा है। वो लोग हर समय पर यही कहते हैं कि पासिन को साले के जीने नहीं दूंगा मैं। कहते जहाँ मर्जी जाएं, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। क्या करते हैं चाचा? हम तो भट्टे का काम करता हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ, मजदूर हूँ मैं। हाँ जी। तो कभी आपसे आमना सामना हुआ उस व्यक्ति से? सामना आमना तो रोज होता है, मगर हमारा उसका कोई राह रीत नहीं रहती। जब सामने पड़ता हूँ तो गाली गुप्ता देने लगता है, इसलिए हम बाहर रहता हूँ। कभी बीच में झगड़ा वगड़ा हुआ रास्ते वास्ते में कहीं चट्टी चौराहे पे? नहीं, ऐसा तो झगड़ा बीच चौराहे पे नहीं हुआ है। अगर सामने खड़ा भी रहता तो मैं साइड निकल जाता हूँ, उसके सामने नहीं आता हूँ। अच्छा, गांव में हुआ है? हाँ जी, गांव में झगड़ा? हाँ, गांव में झगड़ा हुआ है।
बेटा कभी आपके सामने आपको पापा को गाली दिया है? बोलो ना, सही बोलिए। सही बोल रहा है। देखी हो कभी? हम्म, आप देखे हो बेटा? हाँ कितनी बार गाली दिया होगा अभी तक? बहुत बार दिया है गाली। क्या कहता है? कहते मादर चोद माइक की चोद के कहते हैं। ऐसे गाली देता है? हाँ अच्छा आप बताइए, आप कभी सुनी है गाली? नहीं, गाली तो 24 घंटा देते हैं। हम लोग जाते हैं तो कहते हैं पासिन की जात मादर चोद, भोसड़ी के जहाँ मन हो तहाँ जा, तो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पा जाएगा। और जाइए, तुमको जेदा करिए तो तुमको जान से मार देंगे। जा जो मन हो दे, जमानत करा के हम जेल तक छूट आएंगे। अच्छा। 300 मुलजिम को जमानत करा के। थाने पे गई थी इस मामले को बताने के लिए कि हमारे साथ ऐसा करता है, हमको धमकी देता है? भाई दरोगा ते बताया, एप्लीकेशन में लिखाया, जब नहीं सुनवाई हो रही तो क्या का मजबूर हो गए हैं हम। और ये गांव के नेता भी पूरा थाना थामे हमें, गरीब को जीने नहीं दे रहे हैं। जब वो आगे खुद पर कागज ले रहे हैं। अच्छा नेताजी कागज ले लेते हैं? हाँ, नेताजी का नाम क्या है? अब वो नेताजी का नाम अब का बता, हम अच्छा बताना नहीं चाहते? हम बताना नहीं चाहते हैं। मतलब वो नेताजी खुद हमेशा आगे बढ़ जाते हैं? हाँ, हमेशा आगे आ जाता है। अच्छा, ये दबंग आदमी का क्या नाम है जो आपसे झगड़ा हुआ है? रामदेव यादव, संतोष यादव, कल्लू यादव, नरेश यादव है। नरेश यादव। दरोगा जी क्या बोलते हैं? अरे उस तो जाते हैं, कहते जाइए तुम्हारी सुनवाई हो गया, ले पोत के सब बराबर हो जाते हैं। अच्छा, कहते हैं सुनवाई हो गया। हम्म। अभी ऐसे ऑफ कैमरा बात कर रही थी कि एप्लीकेशन जहाँ लेके जाओ, ये इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे कह रही थी कि कहीं भी, बता रही थी कि दरोगा जी बता रहे थे कि एप्लीकेशन आप कहीं भी लेके जाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला, इसमें कितनी सच्चाई है? अरे ये सच्चाई क्या, अब जो हम तो वही बताते हैं कि जाइए तुम्हारी सुनवाई होगी, हम भी लौट ही आते हैं। नहीं नहीं, अभी ऐसे ऑफ कैमरा पे बात कर रही थी कि दरोगा जी कहते हैं कहीं भी जाओगी तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारी सुनवाई कहूँ नहीं होगी, जाइए नहीं जहाँ मन हो तहाँ जाइए, कागज लिए घूमते रहते हैं, हमारी सुनवाई तुम्हारी कहूँ नहीं होगी। अच्छा, इस मामले को लेके अभी कल लखनऊ गई थी, क्या बात हुई? सर से क्या बात हुई? सर तो कहते हैं कि भाई जाइए तुम्हारी सुनवाई होगी, जाइए। वहाँ कहा जाता है सुनवाई होगी, यहाँ कहा जाता है कहीं जाओ तो सुनवाई नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से परिवार के ऊपर जो दबंग किस्म का आदमी है, जिस तरह से धमकी दे रहा है, मान लीजिए आपके घर में कोई घटना अगर हो ही जाती है तो फिर यह आरोप किसके ऊपर लगाएंगे? भाई हमारे जान के खतरा हो रही तो हम रामदेव, संतोष और नरेश को हम फंसाएंगे। ये हमारे लोगन के ऊपर जान पे खतरा है। हाँ जी, हमेशा कहते भी हैं? हमेशा कहते हैं, हमेशा उजाल लेके चलते हैं। चलते भी हैं। पहले भी कुछ कर रखा है क्या? क्या कर पहले रखा भी है? एक यादव को मार दिया जानते। यादव को जान से मार? हाँ, जानते मार दिया। अब इस साल भर छूटा है जेल से। जेल के सलाखों। भैया योगी सरकार में डर जाओ, योगी सरकार लगातार निशाने पे ली है, कहती है कि अमराज के पास भेज दूंगा, अगर गरीबों को सताया, गरीबों को परेशान किया तो फिर बचोगे नहीं, ऐसा योगी सरकार कहती है। तो इस मामले पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? अच्छा कभी योगी जी से मिली हैं आप? लखनऊ से ही हैं तो पास में। कार्यकर्ता लोग मिले हैं, योगी नहीं मिले। हाँ, कार्यकर्ता कितने दईगन है कार्यालय। अच्छा वहां भी जा चुकी हैं? मुँह जा चंगे मुख्यमंत्री आवास में कार्यालय में कितनी 7 बार गए गई हैं। हैं? अरे हमने 5वां बार गए ना। 5वां बार मिलने के बाद भी नहीं हुआ कार्रवाई, अभी भी परिवार खतरे में है, कभी भी यहाँ पे हत्याएं हो सकती हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह लोग कह रहे हैं मामला। अच्छा ये बताइए, कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई जमीन वमीन का झगड़ा आप लोगों से? जो जमीन का झगड़ा नहीं है कोई। ऐसा तो नहीं ना है कि कोई जमीन का झगड़ा हो तो इस बच्ची को लेकर के आगे करके फिर? हमारी जमीन का झगड़ा नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं, खाली ये मतलब यही झगड़ा है हमारे बच्चे की, हमारे लड़कों की झगड़ा है बस। जो बच्चे को मार दिया और आपके बच्ची के साथ वो बीच में हमारे उसको झगड़ा हुआ, बीच में नेकपाल हमारे ऊपर यहाँ दबाव डालते रहे कि सुलह हो जाओ, हम सुलह नहीं बहन है, हमारे ऊपर वो झूठे का मुकदमा 5 जने के ऊपर लिखा दिया। लेखपाल से मैटर कैसे हो गया? अरे उसको मतलब रिश्तेदार हूँ। लेखपाल किसका रिश्तेदार है? रामदेव संतोष के यादव, मतलब व्यवहार है। अच्छा व्यवहार है, रिलेशन नहीं व्यवहार है। तो व्यवहार में लेखपाल क्या करता है इस मामले में? अरे वो भी इसके पक्ष कही के लड़ता है। लेखपाल का नाम याद है? जितेंद्र सिंह बहादुर।
जितेंद्र सिंह बहादुर, आप हमारी वीडियो देख रहे होगे, शर्म करो। आप ऐसे मामलों में आपको कहां से पावर मिल गया? तो किस तरह का मुकदमा लिखे हैं वो याद है? अरे याद तो साहब नहीं हमको पता। अच्छा चलिए, एक गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं और एक चाचा जी भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए, लेखपाल से मैटर इसमें कहाँ से आ जाता है? नेपाल का मैटर ये है कि रामदेव उसका बहुत खास आदमी है और यहाँ उसके विषय में देखा जाए तो 4 बीघा जुतौनी दे रखा है, चारा गांव है रामदेव को, और उसी चारा गांव में और समर बोर भी करा रखा है रामदेव ने, और आधा फसल रामदेव लेता है, आधा फसल लेखपाल को देता है। फसल नहीं लेके जाता है तो उसका अनाज का पैसा बेच के खुद देता है। अच्छा, लेखपाल से मतलब साठगांठ है। हाँ, ये यादव जी का जो इनसे जी हाँ। यही मामला है ना? हाँ, यही मामला। अच्छा, तो वहां से व्यवहार है। तो लेखपाल जानकारी मिली है कि आपके ऊपर भी मुकदमा कर दिए। मुकदमा कर दिए हैं, इसलिए मुकदमा किए हैं कि इनका झगड़ा था तो वो विवक्षित सोच रहा था कि ये कहीं आगे बढ़ जाएंगे, वैसे सुनवाई नहीं हो रही थी। तो ये जितेंद्र ने बोला हम इनको साठ गांठ के इनको सुलह करा देंगे। अच्छा, इस मैटर को आप आगे चल रहे हैं लेकर के? हाँ, हम ही तो मेन अगर इंजन ही अगर तोड़ दिया जाएगा तो शायद डब्बा तो ऑटोमेटिक ही रुक जाएगा, मीटिंग बंद हो जाएगा। तो जितेंद्र ने बोला हम समझौता कराएंगे और इनके पास आए समझौता के लिए, बोला है आप मान जाओ, इसमें कुछ रखा नहीं है। तो इनने बोला हमारी लड़की के ऐसे ऐसे वो हुआ है, बदनामी हुई है, हमारे लड़कों को मारा है, अगर आज हम छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर कल भी दबाव कर सकता है। तो फिर लेखपाल ने बोला आप नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे। तो बोला हम मुकदमा लगा देंगे। तो इसीलिए जाके हम भी बोले थे जो सही है उसको सही कीजिए आप, उसमें आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें मिलके। तो हम लोगों को बोला है आप जाइए, हम लोग चले आए। उसके बाद जब गए हैं तो फिर ये उनसे विपक्षी से एक कागज लिया है, अब कौन सा कागज लिया है हम नहीं जानते हैं। वहाँ पे जाके 5 जने का लोग को मुकदमा लिखा दिया। हम लोग जाने कब जब पेपर में आ गया। अच्छा, आपके ऊपर भी कोई छिनेती उनेती का मुकदमा लिखवाया है, ऐसा जानकारी मिली है? और हमारा कोई इस बीच में लेना देना नहीं था, फिर भी हम एक सवाल के लिए मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया है। अच्छा, ये कौन सा मंदिर है? मंदिर का नाम बता दीजिए। शिव मंदिर श्री बाबा मटकेश्वर धाम, ग्राम हिंदूपुर, पाहो पोस्ट। अच्छा, ये बताइए, जानकारी मिल रही कि जो मंदिर के जो निर्माता हैं, जो निर्माण करवा रहे हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं थे, वो नहीं, उनके ऊपर भी मुकदमा लिख दिया गया। वो जो मंदिर बनवाए हैं वो यहाँ पे पर्जे टाइम पे रहे नहीं, वो बाहर हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में रहते हैं, एनी टाइम लड़का बच्चा उनके भी साथ में वहीं रहते हैं। कभी भी आते हैं तो गर्मी के सीजन में आते हैं 1-2 दिन के लिए। क्या उनको अभी कॉल लगा के बात कराया जा सकता है हमसे? हाँ, बात हो हाँ, चलिए हम लाइव आपको दिखाएंगे। अभी कॉल लगाएंगे, अभी कॉल लगाइए, तुरंत अभी कॉल लगाया जाएगा। उनसे हम बात करेंगे कि कैसा देश का कानून है। कानून तो बहुत अच्छा है, कानून की मैं सम्मान करता हूं, कानून का हमेशा सम्मान करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, कुछ ऐसे चोर लोग हैं, कुछ ऐसे लुच्चे लोग हैं, लफंगे लोग हैं, कुछ गंदे लोग भी हैं सिस्टम में बैठे हुए। सिस्टम में गंदे लोगों की वजह से हत्याएं होती है, मर्डर होती है, आए दिन गोलियां चलती हैं। और जो ईमानदार अधिकारी होते हैं, बहुत से अच्छे ईमानदार अधिकारी भी आते हैं, अच्छे अधिकारी हैं। अच्छे अधिकारियों की वजह से गरीब और कमजोर लोगों के साथ न्याय भी होता है, न्याय हुआ भी है। लेकिन कांड हुआ है तो ऐसे गंदे लोगों की वजह से हुआ है। देवरिया कांड आपने देखा होगा, दिल दहला दिया था। एक घर में ब्राह्मण परिवार की हत्या कर दी गई थी, ठीक उसी के विपक्ष में यादव परिवार की भी हत्या की गई थी। आपने जौनपुर कांड देखा होगा, किस तरह से अनुराग का गला रेत दिया जाता है। आपने बहराइच कांड देखा होगा, वहां पे किस तरह से धराधार हथियार से गोलियां चल जाती है। आपने बहुत से मामले को देखा होगा, बहुत से मामलों में लोगों की जानें चली गई। हुजूर, क्यों नहीं इस तरह के मामलों पे कार्रवाई होती है? क्यों नहीं इस तरह के मामलों पे एक बहुत बड़ा कानून बनता है? मैं सरकार से भी पूछ रहा हूं, सरकार से भी पूछने की कोशिश कर। जहां भी देखा गया ज्यादातर राजस्व विभाग की लापरवाही देखी गई है। हुजूर, सस्पेंड कर देने से, निलंबित कर देने से और उनको नौकरी से हटा देने से किसी का जान वापस नहीं आ जाएगा। ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत वही इनकाउंटर हो जाना चाहिए। कहीं भी देखो तो जमीनी विवाद में हत्या हो जाती है, कहीं भी देखो तो जमीनी विवाद में गोली चल जाती है, कहीं भी देखो तो किसी की मां बहन की इज्जत लूट जाती है। क्या तमाशा हो रहा है?
अगर टाइम से न्याय कर दिया जाए ना तो किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत होगी भी नहीं। अब बताओ, यहां 12 साल की बच्ची के साथ घृणित कार्य किया गया है। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे पैर ऊपर करके और सर नीचे करके 12 घंटे तक, 24 घंटे तक, एक हफ्ते तक रखना चाहिए, जब तक पब्लिक पैलेस में कह न दे कि अब छोड़ दो तुम। मैं सच बता रहा हूं, खून खोल रहा है। फिलहाल यह तो मामला जांच का है, जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। खामोश क्यों है यहां की शासन प्रशासन, खामोश क्यों है? मामला लखनऊ से है, मामला रायबरेली से है, लखनऊ से सटा हुआ है रायबरेली। उत्तर प्रदेश का ही मामला है योगी जी, आप यहां के मुखिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मान्यवर। आप तो सर्वोपरि है, आप तो भगवान है हम लोगों के लिए, आप ही न्याय करेंगे हुजूर। कहते हैं जिस तरह से कि हेमराज चौराहे पे इंतजार कर रहे हैं, तो यहां क्या कर रहे हैं हेमराज? लगता है हेमराज सो गए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की, पूरे परिवार को उड़ा देने की धमकी मिल रही है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ऐसे मामलों पे और थाना SHO, आपको भी कह रहा हूं, कान खोल लीजिए, कान में तेल डाल लीजिए। शायद आपको बहरे कान सुन नहीं रहे होंगे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आंखों से पट्टी हटाइए और ऐसे मामलों पे एक्टिव हो जाइए, ऑन ड्यूटी हो जाइए और ड्यूटी की गाइडलाइंस को फॉलो करिए। आपने ड्यूटी जिस दिन ज्वाइन की होगी उस दिन शपथ लिया होगा, शपथ खाता हूं कि मैं ईमानदारी के राह पे चलूंगा। आप कर क्या रहे हो हुजूर? मैं हर जगह के SHO को बता रहा हूं, जो चोर SHO है ईमानदार है उनके लिए नहीं, ईमानदार लोग तो भगवान है। ईमानदार लोग अपने धर्मों का पालन करते हुए, अपनी ड्यूटी की जो गाइडलाइंस होती है उसे भी फॉलो करते हुए सच्चे राह पर चलते हैं, और सच्चे लोग हैं तभी देश चल रहा है। लेकिन घुसखोर, रिश्वतखोर, गंदे लोगों की वजह से मैं बता रहा हूं, उन लोगों को संदेश है, आंखों से दिखाई नहीं देता तो चश्मा बनवा लीजिए, कान से सुनाई नहीं देता तो बहरे कानों में तेल डाल लीजिए। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, इस तरह के मामलों पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, जहां तक संविधान हमें इजाजत देगा वहां तक बोलूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे रोक दे। लेते हैं इब्राहिम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना है, अगर इस बात में अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो उनको सरकार को इस्तीफा दे देना ही अच्छा है। नहीं, एक सवाल और करेंगे, अगर मामले में अगर कहीं देखा जाए कि अगर फेक न्यूज होगी तब क्या आप क्या करेंगे? अगर फेक न्यूज होगी ना तो हम लोगों को जो चाहे वो करा सकते हैं। नहीं, और बच्ची के ऊपर जो आरोप लगा है वो अगर गलती निकल गया तब आप क्या करेंगे? बहुत लोग कमेंट भी करेंगे कि फेक न्यूज है, फेक न्यूज हो सकती है। फेक न्यूज कैसे होगी? जी, और चलिए मैं उनसे बात कर लेता हूँ, जो पक्का है ना फेक न्यूज नहीं है? नहीं, पक्का है, फेक न्यूज नहीं है जी। चलिए एक बार आ जाइए मैडम, आप भी आ जाइए जी। थाने में रुपया देके, थाने में रुपया देके पुलिस को दे दिया जाता है, दरोगा इधर उधर टहलाता है। हाँ, और इस मंदिर में जो मंदिर बनाया उनको भी माँ बहन सभी। चलिए, अब भैया जी तो यहाँ नहीं थे, इनको भी लाइन पे ले लिया गया है। भैया जी से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। भैया जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। जी धन्यवाद जी। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। सेकंड आप रुकें, मैं जरा गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप गाड़ी को साइड लगा लीजिए भैया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कितने देर बाद? 10 सेकंड। ठीक है, ओके। दूसरे नंबर से करिए भैया। निवारण होना चाहिए, कोई देख रेख होना चाहिए, जो मामले को। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आवाज आ रही है भाई साहब। ये बताइए आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम राजू प्यारे है। जी, राजू प्यारे जी, हम सच न्यूज जागो चैनल के मालिक बोल रहे हैं, अमित। जी सर, जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये बताइए,